हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इमरजेंसी एलईडी बल्ब का बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सर्किट ड्राइंग बना कर रखा हूँ जो इमरजेंसी आप लोग का जो एलईडी बल्ब होता है। जैसे कि मैं पहले से ही बता देता हूँ, ये आपका इन्वर्टर एलईडी बल्ब नहीं है। ये क्या है, इमरजेंसी में सिर्फ ऑन होगा। ठीक है, जब सप्लाई चला जाएगा तब ऑन होगा, सप्लाई जब आता है तो ये जलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स लगा हुआ है देख लीजिए। यहाँ पे एक आपका ये रजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर, यहाँ पे एक ब्रिज वेव रेक्टिफायर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और एक आपका जो कैपेसिटर लगा हुआ है, डीसी कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे एक एलईडी लगा हुआ है जो रेड एलईडी है, जो इंडिकेशन देगा। ठीक है, उसके बाद इस ठीक नीचे इसका क्या है, एक रजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो उसका आगे भी एक डायोड लगा हुआ है जो फॉरवर्ड का है। उसका नीचे क्या है, आपका एक रजिस्टर लगा है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक डायोड लगा है, ये एक स्विच है। मैं स्विच मेंशन कर देता हूँ, स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका आगे क्या है, एक 3.7 वोल्ट का जो लिथियम आयन का बैटरी होता है, पेंसिल टाइप का, तो वो बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे तीनों एलईडी है जो कि पैरेलल कनेक्टेड है ये सर्किट पे। तो ठीक है, अभी कंपोनेंट के बारे में पता चल गया। तो जो कैपेसिटर जो है C1 का जो है 225/400 वोल्ट का, ये जो C1 का है 225/400 वोल्ट। ठीक है, तो ये क्यों 225 लगा हुआ है आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, C2 हो गया आपका 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट का, ये जो फिल्टरिंग के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो आपका डायोड जो है 1N4007 का, सब कुछ जो भी डायोड लगा हुआ है 1N4007 का डायोड लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका आगे क्या है, इसका आगे आपका एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो कि Q1 ये है। ये ट्रांजिस्टर जो है ये BD140 है। ठीक है, BD140 क्या है, वो जो उसका जो ट्रिगरिंग वोल्टेज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, -5 वोल्ट या नेगेटिव, उसमें अगर नेगेटिव वोल्ट मिलेगा तो ये जो बैस होता है इसमें अगर नेगेटिव वोल्ट मिलेगा तो ये ट्रिगर होगा, जो स्विच ऑन हो जाएगा। तो यही है इसका खासियत। ठीक है, और बैटरी जो ये जो बैटरी है 3.7 वोल्ट, पहले ही बता दिया ये 3.7 वोल्ट। तो अभी ये सर्किट चलता कैसे है ना, ये सर्किट काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेरा इनपुट होगा, ये हो गया आपका फेच है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, ब्लैक कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा इनपुट होगा 230 वोल्ट AC। तो AC आके क्या होगा, इसमें मेरा एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर ये कैपेसिटर है। ठीक है, कैपेसिटर इसमें ये लगा है 225/400 का। तो 225 क्यों है, ये कैपेसिटर का हिसाब से क्या होगा मेरा, इसमें जो बैटरी चार्ज करने के लिए 100 मिली एम्पियर। ठीक है, चार्ज यहाँ पे लिखा हुआ है, चार्जिंग ये है आपका 100 मिली एम्पियर। ठीक है, 100 मिली एम्पियर लगा, इसलिए मैं 225 का ये लगा के रखा हूँ कैपेसिटर। ठीक है, जो R1 है इसका बहुत रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम वोल्टेज ही ड्रॉप करा देता है वो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वोल्टेज यहाँ से करके ऐसे आके इस तरफ घुस के क्या होता है, यहाँ पे आपका DC बन जाता है। ठीक है, DC इसमें DC बन जाएगा। इस तरफ ये पॉजिटिव मिला है, ये नेगेटिव मिला है। ठीक है, ये नेगेटिव का एक लाइन इस तरफ चला गया, ये पॉजिटिव का लाइन ऐसे करके इस तरफ बैटरी में कनेक्ट है। ठीक है, तो अभी क्या है, इसका आगे क्या है, जब हम लोग का DC निकलता है उसको हम लोग फिल्टर करना पड़ता है रेक्टिफायर के बाद ही। तो यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे लगाने से अच्छा है, थोड़ा दिखाई देगा, इसलिए मैं C2 बोल के कैपेसिटर दिया हूँ, पॉजिटिव टू नेगेटिव पे पैरेलल लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो रेटिंग है आपका 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट तक का चल सकता है। तो ये हो गया आपका फिल्टरिंग के लिए। तो इसका आगे क्या है, एक रेड एलईडी है। ठीक है, एलईडी जो है रेड कलर का, ये एलईडी है ये रेड कलर का है, क्योंकि हम लोग जब सप्लाई ऑन करेंगे तो इसमें सप्लाई है कि नहीं, सर्किट चल रहा है कि नहीं, इसलिए एक इंडिकेशन देना चाहिए। तो ये रेड, जब सप्लाई यहाँ तक आएगा ऐसे करके इस तरफ आएगा, ये रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर से ऐसे घुसेगा, इस तरफ नेगेटिव मिल गया, इस तरफ पॉजिटिव। तो उसके साथ साथ क्या होगा, आपका एलईडी जलेगा। तो हम लोग को पता चल गया अभी लाइन है और हम लोग का ये जो सर्किट है वो अभी चार्जिंग मोड पे है। ठीक है, उसका आगे क्या है, एक डायोड लगा है जो फॉरवर्ड है, इस तरफ पॉजिटिव होगा तब जाकर एक्टिवेट होगा, इस तरफ चला गया। ठीक है, इस आपका ये डायोड D2 में चला गया, इस तरफ पे होके ऐसे करके आपका बैटरी का पॉजिटिव में चला गया, और नीचे वाला तो कुछ खेल ही नहीं है, सीधा डायोड जाके बैटरी का नेगेटिव में लगा है। अभी लाइन देने के साथ साथ क्या हुआ, आपका जो बैटरी है चार्जिंग हो गया। ठीक है, तो जब भी आप लोग इसको यूज करेंगे स्विच को ऑन करके होल्डर में डाल देंगे। ठीक है, स्विच ऑन है। ठीक है, स्विच ऑन है बोलने से ऐसे क्लोज हो गया, तो क्लोज होने के साथ साथ इस तरफ पॉजिटिव आना पड़ेगा, पॉजिटिव ऐसे आके इस तरफ आता है। तो सब कुछ खेल होता है आपका ये BD140 जो ट्रांजिस्टर है उसमें ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका बेस में जब तक हम लोग को नेगेटिव वोल्टेज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका बेस में जब तक हम लोग को नेगेटिव वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये ट्रांजिस्टर ऑन ही नहीं होगा। ठीक है,
तो इसलिए क्या है, अभी यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव में जाएगा, इस तरह बैटरी पे जो वोल्टेज जा रही है यहाँ पे जाएगा। तो उस टाइम में क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर ऑफ ही रहता है, तो सप्लाई यहाँ तक आके आगे पास ही नहीं होता है। तो पास ही नहीं होगा तो आपका एलईडी बल्ब जलेगा नहीं, ठीक है। तो अभी पावर फेल हो गया, सप्लाई फेल हो गया। फेल होने के साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे जो भी वोल्टेज था, यहाँ पे जो भी वोल्टेज आ रहा था ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। जीरो होने का साथ साथ क्या है, तो यहाँ पे वोल्टेज जीरो हो गया, ये सब में जीरो है वोल्टेज, क्योंकि अब वोल्टेज ही नहीं है। वोल्टेज कहाँ है, बैटरी पे है। बैटरी से क्या कहाँ तक आएगा, स्विच तक यहाँ तक तो आ रहा है, यहाँ तक आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसमें फॉरवर्ड रिवर्स जाएगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज नहीं है, अभी इसमें वोल्टेज नील है। तो हम लोग को क्या चाहिए, ट्रिगर करने के लिए नेगेटिव वोल्टेज चाहिए। तो नेगेटिव ऐसे करके, इस तरफ है नेगेटिव, आपका एक रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर पास करके इसमें कुछ वोल्टेज आ जाएगा, जो नेगेटिव वोल्टेज आ जाएगा। तो आने का साथ साथ क्या होगा, जब नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन होने के साथ साथ ये स्विच ऑन हो जाएगा, ट्रांजिस्टर का स्विच। तो ऐसे करके यहाँ तक आ गया, सप्लाई आ गया। यहाँ तो सप्लाई आया तो पॉजिटिव तीनों एलईडी को मिलेगा। उसके साथ साथ क्या होगा, एलईडी जल जाएगा या ग्लो करेगा। तो इसी हिसाब से क्या होता है, आपका इमरजेंसी एलईडी बल्ब का जो सर्किट होता है वो काम करता है। तो ये मैं फिर एक बार बता देता हूँ, ये आपका इमरजेंसी है, ये इन्वर्टर नहीं है। तो इसलिए इसको आप लोग घर में भी बना सकते हैं, ठीक है। एक स्विच लगाना है और कुछ नहीं है, और ये सब सामान मिल जाएगा सब आपका इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पे। तो ऐसे करके ये सब आप बना सकते हैं।